Hello students, this side Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel. Today is Sunday. तो एज पर योर शेड्यूल आपने देखा होगा संडे को सिर्फ 2 क्लासेस लगती है, शाम की लगेंगी ये क्लासेस। एक होगा आपका प्रैक्टिस सेशन जिसमें हम कोई पेपर कंप्लीट डील करेंगे एंड एक क्लास होगी आपकी 8 से 9 बजे एक स्टैटिक जीके। तो आपको जो ये क्लासेस हैं जो अभी आपका रिवीजन सेशन है, और दूसरी क्लास देखना ना भूलना क्योंकि उसमें आज हम प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट, सिर्फ कैबिनेट की बात करेंगे कि कैबिनेट में कौन कौन से नए मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है और कौन कौन से मिनिस्टर्स को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। आज के लिए स्टैटिक जीके का ये पार्ट है। नेक्स्ट जो है हम इंडिया की और कोई नई चीज़ डील करेंगे। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि अभी तक हम लोगों को वो पोर्टफोलियोज याद नहीं है, तो जब हमें ये पोर्टफोलियोज याद हो जाएंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो अगर आपको वो पोर्टफोलियोज देखने हैं तो नेक्स्ट क्लास को देखना मत भूलना। दिस इज द स्टैटिक जीके पार्ट, क्योंकि कोई ना कोई पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता ही। आने वाले टाइम पे हम बहुत जल्दी हिमाचल का भी जो है एक करंट अफेयर सेशन इसी के साथ जोड़ेंगे, तो देखना। फिर बोल रही हूँ कि 8 से 9 वाली क्लास और ये रिवीजन सेशन देखना ना भूलना। संडे टू संडे आपके सिर्फ प्रैक्टिस होगी। कभी अगर इमरजेंसी पड़ जाती है या कई बार ऐसा होता है कि क्लास नहीं हो पाई क्योंकि संडे है, वीकेंड रहता है, तो उस दिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से है। आई होप कि स्क्रीन क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 483 BC वॉज हेल्ड एट 483 ईस्वी पूर्व में महाभोज संगति आयोजित कहाँ हुई थी। तो अगर हम बात करें इसकी, आपको पता है कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी? चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। हर सबसे पहली हुई थी राजगिरी में, ठीक है। यहाँ पे पूछा है 483 में सबसे पहली हुई राजगिरी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कश्मीर में हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क, और इसका जो चेयरमैन था दैट इज अमोघ और वासुमित्र, ठीक है। कब हुई थी? 98, तो ये आपका कैंसिल। पाटलिपुत्र में हुई थी थर्ड, किसके टाइम पे? अशोका के टाइम पे, राइट, तो ये नहीं है। उज्जैन से अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि उज्जैन गणराज्य या महाजनपद, इसकी कैपिटल क्या है? अवंती। अवंती भी कहते हैं और साउथ साइड इसको महिष्मति भी कहते हैं, महिष्मति, ठीक है। उज्जैन जनपद की नॉर्दर्न कैपिटल है अवंती और साउदर्न कैपिटल जो है इसकी वो आपकी क्या है? महिष्मति, ठीक है। तो अगर हम, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है महिष्मति वाला कि महिष्मति किसकी कैपिटल है? उज्जैन की, पर साउदर्न उज्जैन की। नॉर्दर्न उज्जैन की क्या है? आपकी अवंती। अब आपके पास ऑप्शन क्या बची है? ये बची है राजगिरी। तो राजगिरी जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगिरी, दैट इज अजात शत्रु के टाइम पे, ठीक है। राजगिरी में हुई थी पहली अजात शत्रु के टाइम पे, और इसके जो मॉन्क थे वो थे महाकसापा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अजात शत्रु किस डायनेस्टी के थे? हरियाणा डायनेस्टी के, यानी बिंदुसार के बेटे। द मोस्ट फेमस साका रूलर वॉज, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे? मिनांदर ने लिखी थी मिलिंद पन्हाओ। ये जो मिलिंद पन्हाओ है दैट इज द डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड, इसमें बोल सकते हैं आपकी नागार्जुन, ठीक है, नागासेन के साथ। तो ये तो है नहीं। कैडाफिस ने शाका ईरा शुरू किया था, दैट इज 78 AD। कैडाफिस 2 कौन थे? कनिष्क, कुशान, तो ये नहीं है। गौतमीपुत्र वॉज द 23rd सातवाहन रूलर, स्टार्ट करनी है 23rd सातवाहन रूलर। तो आपके पास क्या बचा? रुद्रदमन वॉज द मोस्ट फेमस शाका रूलर, जिसने क्या बनाया था? ये क्वेश्चन भी आता, सुदर्शन लेक की रिपेयरिंग किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने। पर ये बनाई किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो पुष्यगुप्ता इसके गवर्नर थे उन्होंने बनाई थी। तो इसको रिपेयर किया था रुद्रदमन ने। फिर इसको रिपेयर्ड किया गया, दोबारा से रिपेयर किसने किया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था वो था परम दत्त,
उसने की थी। तो ये याद रखना, सुदर्शन लेक से आता है क्वेश्चन कि सुदर्शन लेक को रिपेयर करने वाला कौन था, रुद्रदमन वन। लेकिन बनाई किसने थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्ता ने बनाई थी। उसके बाद इसको रिपेयर किया था रुद्रदमन ने, लेकिन इसको दोबारा से रिपेयर किया है आपके स्कंदगुप्त के टाइम पे। नाउ पल्लव किंग वर द डिवोटीज ऑफ पल्लव किंग्स जो हैं, जिनकी कैपिटल कई बार ये पूछ लेते हैं कांचीपुरम है। नेक्स्ट इसका अगर हम बात करें आपकी पल्लव किंग्स की, तो फाउंडर इज सिम विष्णु, ठीक है। महेंद्र वर्मन और नागावर्मन जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये बेसिकली डिवोटेड किसके थे, महावीर के। बुद्ध के कौन थे, अशोका। चोल डायनेस्टी जो है, नटराज शिवा का, चोला डायनेस्टी का कौन है, शिव। और विष्णु के हैं, सारे भक्त विष्णु के ही हैं मैक्सिमम, पर शिव के चोलास थे। इसमें हर्षा भी आ सकता है आपका। शिवाजी वॉज क्राउंड, तो राइट आंसर आपका क्या आया, महावीर। शिवाजी वॉज क्राउंड एज एन इंडिपेंडेंट किंग, एक स्वतंत्र राजा के तौर पर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। देखिए पूना में, पूना से उनको जागीर मिली थी। सिंहगढ़, सिंहगढ़ की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ सिंहगढ़, जिसमें तानाजी एक मूवी भी है। तानाजी की लड़ाई, जो कि इसका गवर्नर था, उसके साथ मुगल, इसके मैं नाम लिखवा देती हूँ मुझे भी, तानाजी और उदय भान, और एक था मुगल एम्परर जयसिंह, ठीक है। तानाजी को मारने वाले थे मुगल, और इसको जो जयसिंह को मारने वाले थे, फिर देखो तानाजी वॉज किल्ड बाय उदयभान, और उदयभान को फिर बाद में मराठा के मुलत्सरे ने मारा था, ठीक है। और ये लड़ाई हुई थी 1669 में, 1617 में, सॉरी 1617 में। तो ये कैंसिल। सूरत की लड़ाई, बैटल ऑफ सूरत, शिवाजी की एक लड़ाई और है बैटल ऑफ सूरत, ये किसके बीच में हुई थी, 16, पहले तो डेट्स याद कर लीजिए, 1669 में हुई थी शिवाजी की लड़ाई, मराठा शिवाजी की लड़ाई किसके साथ, इनायत खान के साथ। बैटल ऑफ सूरत, देखो सूरत पे मुगल्स का शासक काफी टाइम तक रहा, 3 सालों तक जो है मराठास के बीच में इंटरफेरेंसेस रही। एट लास्ट पे जब एक कंडीशन आ चुकी थी कि शिवाजी के पास कुछ नहीं बचा था, तो शिवाजी ने एक ट्राई किया कि मैं इस पे सूरत पे अटैक करता हूँ। तो इनायत खान किसने भेजा था, औरंगजेब ने, तो उन्होंने भेजा, और उसके बाद ये लड़ाई जो है महाराजा शिवाजी जो है हार गए थे। तो ये नहीं है, तो आंसर इज रायगढ़ 1674। और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि भी मिलती है, छत्रपति, ठीक है। विच टेम्पल गॉट द नेम ऑफ ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा किसको, जगन्नाथ पुरी में है, अभी जगन्नाथ यात्रा भी हुई है। भुवनेश्वरी टेम्पल भी उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल इज ओनली द शिवा टेम्पल, ठीक है, लिंग सबसे बड़ा है, ये भी आपका उड़ीसा में है। तो आंसर इज सन टेम्पल, इसको कोणार्क टेम्पल, इंडिया में एक सूर्य टेम्पल कोणार्क में है, और एक टेम्पल जो है निरत हिमाचल में है, ठीक है। हरिजन सेवक संघ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय राजा राममोहन राय, नहीं, इसने ब्रह्मो समाज बनाया था, आत्मीय सभा। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बुक लिखी थी। होम रूल लीग मूवमेंट जो है अडियर में इन्होंने शुरू की थी, पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की, उसके बाद एनी बेसेंट ने शुरू की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने अनटचेबल्स का जो है प्रोटेस्ट किया था, मतलब अनटचेबल्स पे थ्योरी लिखी थी। पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी के साथ हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हेड थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर किसको वो करते थे, मतलब जैसे बोल सकते हैं अनटचेबल की प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी को इन्होंने खत्म, मतलब जो लोगों में भेदभाव होता था ना कि छुआछूत का, उनको खत्म किया है इन्होंने। महात्मा गांधी, हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, महात्मा गांधी। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में, किसके बीच,
बी आर अम्बेडकर एज वेल एज आपके बी आर अम्बेडकर एंड किसके बीच, महात्मा गांधी के बीच, राइट। नेक्स्ट, आई होप कि ये हिस्ट्री का सेशन आपका क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ये अभी रिसेंटली कोई पेपर हुआ है, उसमें आए हुए हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न द नॉन मनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। देखिए, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, जब तक प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं लगाएगा तब तक कोई भी बिल जो है पारित नहीं होता है। बिल को पारित राज्यसभा भी कर सकती है और आपकी लोकसभा भी कर सकती है, लेकिन कौन सा, ऑर्डिनरी बिल। जो ये नॉन मनी बिल है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल, जो आपका आर्टिकल 110 पे आता है, ठीक है। लेकिन आपका मनी बिल जो है वो आता है 114, और इसको कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। यहाँ पे कहा गया नॉन मनी बिल यानी ऑर्डिनरी बिल की बात हुई है, तो प्रेसिडेंट के पास कितने टाइम तक वो ऑर्डिनरी बिल को वापस भेज सकता है। देखिए, पहले लोकसभा या राज्यसभा ने पास किया, फिर वो दूसरे सदन पे जाएगा, वहां से पास होगा, फिर उसके बाद जो है वो आपके राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो वो तब तक असेंट नहीं देगा, वो उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देता है। तो अगर मान लीजिए वो बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, द्वारा रिकंसिडर होकर पास हो गया, तो प्रेसिडेंट को उस पर असेंट लगानी ही पड़ती है। तो एक ही बार वो रिटर्न कर सकता है, ओनली वंस अ टाइम। पंचायती राज 73 अमेंडमेंट एक्ट 243 से 243 आर्टिकल ओ, ठीक है, बलवंत राय कमेटी के अकॉर्डिंग आया था। कौन सा शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है। किस में बात की जाती है, ये डीपीएसपी में बात की जाती है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो ये पंचायती राज है क्या, इट्स द गवर्नमेंट, इट्स द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपके 3 टायर्स होती है, पंचायत, ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। तो पंचायत, सबसे पहला पंचायती सिस्टम जो है वो राजस्थान के नागौर में आया था 1959 में। तो ये जो है पंचायती राज, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, फिजिकल नहीं है, इट्स बेसिकली अ एडमिनिस्ट्रेटिव, के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए ये चलाया गया, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द इंडियन फ्लैग इज, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी विड्थ और उसकी लेंथ ट्राई कलर्स है। पहला आता है आपका सैफरन, केसरी, देन वाइट, देन ग्रीन, बीच में है अशोक चक्र। कितने स्पोक्स, 24 स्पोक्स, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3.3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रखवाला, निरीक्षक कौन है, वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या आपका वर्ल्ड बैंक। तो ये आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पे है, जिनेवा। बाकी सारी जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी में, जितनी भी हैं ये बाकी, ये वॉशिंगटन डीसी में। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना, क्लियर हो जाएगा। कई बार होता है हमारे बोलने में दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करना, और अगर कुछ होगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो आई होप कि आपको पॉलिटी का सेशन क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी का सेशन। ज्योग्राफी का सेशन में हम देखते हैं विच ओशन करंट इज नोन एज वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। दिस इज द 2021 हाल ही में आपका पेपर हुआ है, आई थिंक 18 या 16 या 8 जुलाई, जब भी हुआ उसका पेपर है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इक्वेटोरियल करंट जो इक्वेटर पे आते हैं, ऑस्ट्रेलियन करंट ईस्ट साइड पे जो है, ब्राज़ील करंट, ब्राज़ील भी, ये सारे वार्म करंट्स हैं, दीज ऑल आर वार्म करंट्स। क्या हैं ये, वार्म करंट्स।
तो जो वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप है उसको कहते हैं हम गल्फ स्ट्रीम। हमने एक ज्योग्राफी में एक और क्वेश्चन किया था कि कैनरी करंट इज, एक क्वेश्चन किया है अभी पीछे में, तो उसको मत भूलना, वो रिवीजन करवा रही हूँ। कोल्ड करंट, तो ये सारे वार्म करंट्स है, लेकिन आपका जो ये सारे वार्म करंट्स है, तो वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, दैट इज गल्फ स्ट्रीम को। लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड इज सॉरी मालदीव्स, वेस्ट इंडीज, जापान या इंडोनेशिया। सबसे बड़ा आर्किपेलागो दैट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहाँ है, मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है माहे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है मालदीव्स, जापान या वेस्ट इंडीज, मैं इनके आपको आर्किपेलागो सारी कंट्रीज के लिखवा देती हूँ एक बार। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। वेस्ट इंडीज का जो है उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन का कैरेबियन, कैरेबियन है ग्रेटर एंड लेसर एंटिलीज, ये सारे आपके वेस्ट इंडीज के हैं। मालदीव्स का है, मैं आपको मालदीव्स का भी लिखवा देती हूँ। मालदीव्स का है शेगॉग्स आर्किपेलागो। जापान का है आपका जापानीज, ठीक है, इसके होकाइडो, होन्शु, ये सारे हैं। आंसर इज इंडोनेशिया, मलाय, इसका जो है आपका वो है मलाय, दैट इज मलाय आर्किपेलागो इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो। कहाँ पे, इंडोनेशिया, कैपिटल इज जकार्ता। सबसे ज्यादा आर्किपेलागोस कहाँ पे हैं, दैट इज इंडोनेशिया। द कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा, लिस्बन, माहे या ट्यूनिस। ट्यूनिस की कैपिटल है ट्यूनीशिया। माहे की कैपिटल है मालदीव्स। लिस्बन की कैपिटल है पोर्टुगल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, इसका करेंसी है यूरो। मालदीव्स की करेंसी है आपकी मालदीवियन रुपया। ठीक है, अंकारा जो है, देन राइट आंसर इज अंकारा। द टर्किश लीरा इज इट्स करेंसी। ठीक है, तो आंसर इज अंकारा। विच इंडियन स्टेट इज लैंडलॉक्ड, मतलब लैंडलॉक्ड का मतलब है कि जो स्टेट है जो सारी तरफ से लैंड मास से एक दूसरे को कवर करती है। आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पे वाटर है। वेस्ट बंगाल में भी कवर्ड विद वाटर। केरला के आसपास भी वाटर है, देन आंसर इज बिहार। देखिए और भी हैं, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये भी लैंड लॉक्ड है। ठीक है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड भी है, हरियाणा है, पंजाब है, ये सारी लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं इंडिया की। और सिक्किम, तेलंगाना, ये सारी आपकी लैंड लॉक्ड है। ठीक है, कि क्या अगर बिहार नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा, झारखंड होगा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, तो ये सारी आपकी जो है लैंड लॉक्ड है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश इज महाराष्ट्र, जो ज्वार के लिए फेमस है। तमिलनाडु कसावा के लिए फेमस है। बनानास लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। वेस्ट बंगाल की जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है, तो आंसर इज केरला, इट्स कॉल्ड एज स्पाइसेस। वेस्ट बंगाल आएगा इसमें, सॉरी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हमें मिलती है वो है आपका वेस्ट बंगाल, ये नहीं है। ठीक है, केरला जो है दैट इज स्पाइसेस के लिए। जो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलता है वो हमें मिलता है वेस्ट बंगाल में, दैट इज कौन सी फ्रेश वाटर, कटला फ्रेश वाटर फिश सबसे ज़्यादा हमें वेस्ट बंगाल में मिलती है। केरला इज नोन एज स्पाइसेस, कार्डमम के लिए फेमस है। रबर प्लांटेशन, एक पेपर में मैंने देखा था कि कॉफी की प्लांटेशन पूछी थी, तो कॉफी की प्लांटेशन है कर्नाटका। राइट, तो ये चीजें याद रखना कि केरला नहीं है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जूट के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, ये था आपका ज्योग्राफी सेशन। नाउ इट्स साइंस सेशन।
गन पाउडर वॉज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल नोबेल पुरस्कार के लिए भी है। और डायनामाइट किसने किया था? आइंस्टाइन ने रिलेटिवली थ्योरी दी थी, रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, ठीक है, क्वांटम्स दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? रॉगर बेकन। इसने पूरी गन पाउडर ने इन्वेंट किया था, इसने बताया था प्रोसेस ऑफ मेकिंग गन पाउडर, डिटेल्स ऑफ मेकिंग गन पाउडर, जीपी। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ इज सिलिकॉन, नहीं। नाइट्रोजन, नहीं। सबसे अबंडेंट गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 21%। या कैल्शियम, नहीं। आंसर इज ऑक्सीजन। अबंडेंट एलिमेंट है अगर मेटल है और एक है नॉन मेटल। नॉन मेटल इज ऑक्सीजन, मेटल इज एल्यूमिनियम। पर सबसे ज्यादा अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें अबंडेंट एलिमेंट, देन इट इज ऑक्सीजन। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, और अगर गैस की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी है एटमॉस्फेयर में? 21%, इट्स 20.9%। 78% नाइट्रोजन है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर, स्किन, लंग या किडनी। किडनी नहीं है, किडनी इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। लंग्स जो हैं दैट इज फॉर रेस्पिरेशन। स्किन भी रेस्पायर करती है बट एनिमल्स में, और प्रोटेक्शन भी करती है। तो विटामिन ए जो है दैट इज स्टोर्ड इन आपका लीवर। अगर विटामिन ए की बात करें तो कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है रेटिनॉल। इससे क्या कमी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया भी होता है, ठीक है। किडनी स्टोन के लिए ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक है, ये भी याद रख लेना। कई बार ये भी पूछा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट इज नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप कि साइंस का क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट आता है नाउ इस HP जीके, हिमाचल जीके। हिमाचल जीके की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द फर्स्ट हेरिटेज सिटी इन हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश की पहली प्रथम हेरिटेज सिटी क्या है? हालांकि देखा जाए हेरिटेज सिटी जो है वो है परागपुर, जो कहाँ पे है? कांगड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे सोलन तो नहीं है, सोलन इज फेमस फॉर माउंट कैरोल, हाईएस्ट पीक है। शूलिनी इसका नाम है, शूलिनी के नाम से इसका पड़ गया है। सोलन इज नोन एज रेड वैली, क्योंकि रेड टमाटोज जो हैं वो सोलन गोला में होते हैं। इसकी मतलब सोलन गोला जो है रेड वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टमाटोज होते हैं सोलन गोला, जिसको जो कहाँ पे है? स्प्रून वैली। इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशरूम स्टेट, मशरूम डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा मशरूम्स यहाँ पे होती है, ठीक है। मंडी, मंडी नहीं है, इज फेमस फॉर IIT, इट्स कॉल्ड एज छोटी काशी, राइट, छोटी काशी है। इसमें टेम्पल्स है। बनाने वाला इसको आज का मंडी टाउन बनाने वाला है अजबर सैन, ठीक है। तो ये नहीं है। शिवरात्रि इज ऑल्सो फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल कौन सा है? शिवरात्रि, तो ये नहीं है। शिमला, शिमला जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला को सबसे पहले अगर देखा जाए पक्का हाउस बनाने वाले थे आपके कैनेडी, ठीक है। कच्चा हाउस किसने बनाया? लेफ्टिनेंट रॉस। स्कॉटिश जिराड ने अपनी डायरी में शिमला के बारे में लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। शिमला से रिलेटेड बात करें तो ये किस पे पड़ा है? श्यामला, ठीक है। HPU यहाँ पे है, HPSS सॉरी, अगर HPU की बात करें, अब HPPSC जो है वो आपका हमीरपुर शिफ्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो देयर। अगर बात करें आपके IIAS इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस जो है यहाँ पे है, तो ये और चीज़ें आएंगी, हम सब पढ़ेंगे। आंसर इज धर्मशाला। हालांकि ये कहाँ पे है? परागपुर, कांगड़ा, पर ये कांगड़ा का हिमाचल की सेकंड कैपिटल धर्मशाला है, तो धर्मशाला की जगह इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको धर्मशाला दिया है, पर ये है क्या? किसका पार्ट है? कांगड़ा का।
रेनियस प्लेस, ठीक है, मिनी लहासा से कहते हैं। धर्मकोट इज फेमस फॉर संगीतनी, ठीक है। चिन्मया तपोवन इज इन योल, ये सारी चीजें हैं। सेंट जॉन्स चर्च जहाँ पे लॉर्ड एल्गिन को दबाया, तो ये सारी चीजें आएंगी। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे फिर से। रेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज शिमला, नो। मंडी, नो। चंबा इज मेड बाय साहिल वर्मन। चंबा टाउन वैसे किसने बनाया था? मारू वर्मन ने, जिसने इसकी कैपिटल रखी थी ब्रह्मपुर, ठीक है, तो ये नहीं है। मंडी, वैसे मंडी पहले जो था, मंडी बना किससे? सुकेत और मंडी से। सुकेत को बनाने वाले थे बीरसेन, मंडी को बनाने वाले थे बाहुसेन। तो आज के जो हैं आपके कौन है? आपके अजबर सेन, ठीक है। तो शिमला नहीं है, आंसर इज कांगड़ा। और कांगड़ा का कौन सा पार्ट? धर्मशाला। एक क्वेश्चन और आता है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल इज स्पीति बिकॉज ऑफ रेन शेडो इफेक्ट, ठीक है। Which district of which district of HP has lowest percentage of ST population? इसमें से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की जिसमें ST पॉपुलेशन सबसे कम है? बिलासपुर नहीं। हमीरपुर इज फेमस फॉर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये है। स्मॉलेस्ट एरिया किसका है? हमीरपुर का है। कुल्लू नहीं, आंसर इज ऊना, आंसर इज ऊना। और अगर सबसे ज्यादा ST पॉपुलेशन देखी जाए तो वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और सबसे, ठीक है, बेरियंगा पास कनेक्ट्स कुल्लू विद विच डिस्ट्रिक्ट? जो बेरियंगा पास है वो कुल्लू को किससे कनेक्ट करता है? वो कुल्लू को कनेक्ट करता है कांगड़ा से। कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच का पास जो है वो आपका रोहतांग पास भी है। सॉरी, यहाँ पे लिख देती हूँ रोहतांग पास। किन्नौर और गढ़वाल को मकलिंगा पास, एनिमल पास, ठीक है। मंडी और कांगड़ा को जोड़ने वाला, मंडी कुल्लू को दुलची पास, ठीक है। नाउ लाछा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर क्या आएगा? कांगड़ा। ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाछा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लाछा का मतलब है 12 लाछा, जिसको बोलते हैं रोड ऑफ क्रॉस समिट्स, जहां से निकलती है चंद्र और भागा नदियां। चंबा नहीं, सिरमौर नहीं। सिरमौर की पहाड़ियों को बोलते हैं चूड़धार, ठीक है। इसकी क्या आपकी चंबा की पहाड़ियों को आप पीर पंजाल का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जो है वो लाछा पास को कनेक्ट करती है, लाछा पास को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? लाहौल स्पीति। विच इज द रिमोटेस्ट हिमालयन वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? रिमोटेस्ट मतलब दूरस्थ हिमालय घाटी। बाला घाटी इज मोस्ट फर्टाइल, दैट इज मंडी। क्यारदा दून जो है ये पोंटा साहिब में है। डून वैली को हम सोलन वैली बोलते हैं। और आंसर इज स्पीति वैली, जिसको वैली ऑफ पर्ल्स, लैंड ऑफ पर्ल्स यानी रत्नों की भूमि, ठीक है। और शिमला की पहाड़ी को बोलते हैं, सॉरी मैं ये भूल गई थी, चांसल पीक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये भी हिमाचल ही है, सॉरी इसको ये हिस्ट्री नहीं है, ये हिमाचल है। दुधोधन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सबसे बड़ा ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? शीगड़ी, ग्लेशियर को बोलते हैं शीगड़ी। ग्लेशियर में सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा ग्लेशियर, जो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति। तो ये कैंसिल। मंडी नहीं, चंबा नहीं, आंसर इज कुल्लू, जहां से निकलती है पार्वती नदी, इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर,
वैसे ये निकलती है मनतलाई झील से, और ब्यास के, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है जो कहाँ पे मिलती है, शमशी के पास, ठीक है, यानी भुंतर भी बोल सकते हो, शमशी भी होता है। जुब्बल डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय, जुब्बल अधिराज्य के संस्थापक कौन थे, राम सिंह नहीं, मूलचंद नहीं, जयचंद नहीं, आंसर इज करणचंद। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, सोनपुर को, ठीक है। पूरन चंद के टाइम पे जो है गोरखास ने अटैक किया था, और दिग्विजय चंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जुब्बल रियासत। जुब्बल रियासत का लास्ट रूलर था दिग्विजय सिंह, और करमचंद जो था, करमचंद भी है, तो करमचंद वॉज द फाउंडर, जुब्बल रियासत के फाउंडर कौन है, करमचंद। महल मौर्य फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, नालागढ़ नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हंडूर, बनाने वाले अजय चंद, ठीक है। पूह, पूह कहाँ पे है आपकी, चीनी तहसील यानी किन्नौर, ठीक है। बंजर नहीं, होरांज, आंसर इज, महल मौर्यों की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, अमर सिंह थापा और किसके बीच में हुई थी, संसार चंद के बीच, कटोच डायनेस्टी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी, हमीरपुर में हुई थी, राइट। तो हमीरपुर की कौन सी जगह, भोरांज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज योर करंट अफेयर सेशन। विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज लॉन्च द ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर द न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। किस भारतीय राज्य ने, केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात श्रवण स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स शुरू किया। मतलब इसमें क्या है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी हियरिंग कैपेसिटी को सुनने के लिए किस देश ने, या किस केंद्र शासित प्रदेश या इंडियन स्टेट यानी राज्य ने ये स्क्रीनिंग शुरू की है। तो इसका आंसर है पंजाब, तमिलनाडु, या फिर आपका क्या बोलते हैं, कर्नाटका। तो आंसर इज पंजाब, जिसमें न्यू बॉर्न जितनी भी है अबर, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम, जो कि किसने शुरू किया है, पंजाब ने, जस्ट टू फाइंड आउट द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। व्हाट इज एमलेक्स, recently developed by the Indian Institute of रोपड़, IIT ने एक एमलेक्स करके एक चीज बनाई है। ये क्या है, कोविड टेस्टिंग नहीं, पीपीई किट नहीं, ओरल वैक्सीन नहीं, इज जस्ट अ ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कोविड होता है या कोविड से बचने के लिए ये एक ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस बनाया है, ताकि हम उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी को इनहांस कर सकें, ठीक है। मतलब वो सारे जितने भी पेशेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि इस टाइम कोविड की वजह से, जो अभी कोविड की वेव आई थी उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है लंग्स हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन की कमी आ रही थी। तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और वॉल्यूम को चेक करने के लिए ये डिवाइस बना है, दैट इज एमलेक्स। तो आंसर इज आपका बी, ठीक है। Checkmate stealth fighter which was making news is associated with which country? Checkmate stealth fighter जो है एक वेसल है जो किस देश के द्वारा स्थापित किया है? यूएसए, जापान, रशिया या इजराइल? आंसर इज रशिया, ठीक है। Which country has invited India for the first time to the Troika Plus meet on Afghanistan? पहली बार भारत को किस देश ने बुलाया है ट्रॉयका प्लस मीट में, जो कि कहाँ पे हो रही है, अफगानिस्तान पे। यहाँ पे क्या डिस्कस किया जाएगा, तालिबान से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो किसने बुलाया है, रशिया ने बुलाया है,
किसने बुलाया है? आपके रशिया ने, ठीक है। नाउ दिस इज द इंग्लिश सेशन। एंटोनियम ऑफ स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट होता है तीखा, तीक्ष्ण आवाज, मतलब बहुत तीखी आवाज है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट। तो स्टेबल तो नहीं होगा, म्यूजिकल भी नहीं होगा, मेलोडियस भी नहीं होगा। आंसर इज प्लेजेंट। बहुत अच्छी आवाज और बहुत खाने वाली आवाज, तो प्लेजेंट वॉइस को बोलते हैं। स्ट्रिंडेंट जो होती है दैट इज द हार्श वॉइस, हार्श वॉइस। तो हार्श वॉइस का ऑपोजिट क्या आएगा? सॉफ्ट। One word substitution, the custom of having more than one husband at the same time. किसी भी लड़की या के एक से ज्यादा हस्बैंड्स होने को क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी होता है कि एक पर्सन की बहुत सारी बीवियां होना, तो ये नहीं है जैसे राजे महाराजे की होती थी। डिबॉचरी नहीं। बाईगैमी होता है दो बीवियां होना, डिबॉचरी होता है दैट इज इलीगल वर्क, ठीक है। तो आंसर इज पॉलीएंड्री। एंड्री वर्ड आता है देन इट इज कॉल्ड मेल। गैमी का मतलब होता है फीमेल। डू नॉट हैंकर वर्ल्डली प्लेजर्स, डू नॉट हैंकर आफ्टर वर्ल्डली प्लेजर्स, डू नॉट हैंकर फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स, टुवर्ड्स या फिर अबाउट, कि आप अपने, मतलब हैंकर होता है किसी चीज पे पड़ जाना, कि भागना। तो जो भी संसार के ये जो प्लेजर्स हैं उनके पीछे भागो मत, उनकी तरफ ना जाओ या उनके पीछे। डू नॉट हैंकर आफ्टर नहीं, अबाउट नहीं, वर्ल्डली प्लेजर्स, टुवर्ड्स या फॉर, डू नॉट हैंकर फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स। इसका एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा फॉर। फिर भी डाउट है तो आप एक बार देख लेना और फिर मुझे बता देना कि आपको डाउट है, पर इट्स फॉर आएगा। मीनिंग ऑफ द इडियम टू रन अमक। टू रन अमक का मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना नहीं, किसी चीज पे जैसे बोल सकते हैं एग्जॉस्ट हो जाना। टू रन अ रेस नहीं, टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, टू रन नहीं, टू फील एग्जॉस्टेड। या फिर जैसे बोलते हैं ना किसी के पीछे आप भाग रहे हो या रन अमक, हफड़ा दफड़ी में कुछ गलत कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट योग रूढ़ी। हिंदी में मैं फिर भी बोल देती हूँ, हिंदी में अगर किसी को डाउट होगा प्लीज करेक्ट कर लेना। हिंदी में हो सकता है, पर हिंदी का जो भी है योग रूढ़ी वर्ड। योग रूढ़ी का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसका कोई मतलब निकले। रूढ़ शब्द होते हैं जो पक्के शब्द होते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक भी है रूढ़ भी है। यौगिक मतलब दो, रूढ़ मतलब जिसका पक्का मतलब है, जिसको तोड़ नहीं सकते। तो आंसर इज पीताम्बर, ठीक है। छाती के बल चलने वाला, उरक। पांव पर पांव रखना यानी विनती करना, अनुसरण करना, साहस टूटना या फिर ठहरना। पांव पर पांव रखना मतलब आपका कठिन परिश्रम करना, तो इसमें ठहरना तो नहीं आएगा। अनुसरण करना हो सकता है इसका एप्रोप्रिएट वर्ड। नाराज का उपसर्ग क्या है? ना। उपसर्ग होते हैं पहले वाले। प्लीज अगर किसी को हिंदी के क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख देना। आई एम नॉट श्योर, पर जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से तो यही वर्ड्स जो हैं इसके साथ सही जाते हैं, ठीक है। तो आज का रिवीजन सेशन इतना ही था। अभी छोटे छोटे सेशंस ले रही हूँ, तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, देखिए संडे टू संडे यही सेशंस होंगे। अगर किसी के पास पुराने पेपर्स हैं तो वो मुझे मेल आईडी पे भेजें। मेरी मेल आईडी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज पूजा गुप्ता, सॉरी, आपने भेजना है पूजा गुप्ता 3301 आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है ये gmail.com, इस पे भी भेज सकते हो, ठीक है। पूजा गुप्ता 33012 इस पे भी जो है आप मुझे पेपर्स भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे आप कोई भी पेपर जिसका रिसेंट पेपर होता है वो शेयर करें ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो आज का सेशन इतना था। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप लाइक बटन को देखते वक्त भूल क्यों जाते हो?
सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एज वेल एज यही कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल. On Facebook page, follow me as a Pooja Gupta page. On YouTube, Pooja Gupta. On Telegram, Pooja Gupta channel and group is Let's Learn with me. जल्द से जल्द शुरू ज्वाइन कीजिए ताकि हम वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकें. तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. और यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करना, ज़रूर फीडबैक देना. आपकी साउंड्स की है तो 2-3 दिन में उसको मैंने आपको बोला रिकवर हो जाएगी. सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन मत भूलना. थैंक यू सो मच. और 8 बजे की क्लास जरूर देखना, दैट इज़ फेमस फॉर कैबिनेट. अगर आपको लगता है कि कैबिनेट्स ज़रूरी है क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन कई बार आ सकता है, तो क्यों हम उस क्लास को मिस करें. तो उस क्लास को भी ज़रूर देखना, लाइक करना. और कोई भी फीडबैक हो मुझे, सिर्फ मैं कैबिनेट के साथ डील कर रही हूँ. तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. Thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. That's all for today. Have a nice day. Good night and take care. Stay fit, stay cool and stay healthy. Bye bye. Good night.